हेलो एवरीवन। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद अब हम बात करेंगे हमारा सेक्शन फॉर्मूला। और आज हमें सेक्शन फॉर्मूला कराने के लिए हमारे पास आ रहे हैं हमारे ज्ञान देवता। तो ज्ञान देवता आज हमें कैसे पढ़ाएंगे इसके बारे में हम जानते हैं। देखो, यहां पे हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है ए बी। ए और बी क्या है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। तो ये हमारा समझ लो x1 y1 हो गया, ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास x2 y2 हो गया। ठीक है, अब इसे मैं अगर यहां से तोड़ूं, यहां से ब्रेक कर दूं तो ये छोटा हिस्सा रह जाएगा और ये काफी लंबा हिस्सा रह जाएगा। तो अगर मैं जिस पॉइंट से तोड़ रहा हूं तो वो पॉइंट क्या होगा? विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। तो C इज ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। अब ये हमारा छोटा हिस्सा बना, अब ये हमारे पास काफी लेंथी हिस्सा बना, तो इसके क्या बन गए? सेक्शन बन गए अलग अलग। तो इसी तरह यहां पे C पॉइंट हमारा कर रहा है AB लाइन सेगमेंट को M/N में डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेंगे 20 सेंटीमीटर का है और मैंने 5 सेंटीमीटर से ब्रेक कर दिया, तो हमारा AC हो गया 5 सेंटीमीटर और BC कितना आना था? 15 सेंटीमीटर। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.2। तो एक्सरसाइज 7.2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। अब देखो, इंग्लिश में बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपका ये क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को आराम से डिकोड किया करो, फिर उसको अप्लाई किया करो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स। ऐसे कोऑर्डिनेट फाइंड करो जो से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे ये हमारा लाइन सेगमेंट ए बी है, तो कहते हैं ऐसे कोऑर्डिनेट डिवाइड पॉइंट निकालो। अगर मैं इसे यहां से ब्रेक कर रहा हूं तो इसके कोऑर्डिनेट निकालो क्या आ रहे हैं। ठीक है, फाइंड द लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स द। ठीक है, तो हमारा किस तरह बनेगा ये वाला डायग्राम? लाइन ज्वाइनिंग कौन सा हो गया? -1,7 और बी कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गया? 4,-3 इन द रेशो 2:3। तो यहां पे आ गया हमारे पास 2:3। तो ये हमारे पास ए पॉइंट लेट कर लो, ये हमारे पास बी, और जो डिवाइड कर रहा है वो हमारे पास क्या हो गया? सी। ठीक है, तो यहां पर लेट करो, लेट point C divides the line segment joining A B in the ratio 2:3 in the ratio 2:3। ठीक है, अब आप इसे कंपेयर करो। जो हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं x1 y1 एंड x2 y2। जो डिवाइड करता है वो हमारा होता है x एंड y, और जो रेशो आती है वो होती है M/N। तो हमारा यहाँ पे M 2 है, N कितना हमारा 3। ठीक है, तो अब हम लगाओ सेक्शन फॉर्मूला बाय सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला अब हमें बताइए हमारा फॉर्मूला होता है ये वाला, यहां पे होता है x, यहां पे होता है y। तो x किसकी इक्वल आ जाएगा? mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n। तो सिंपली किस तरह याद करना है आपने? जो ये 2 है इसको इधर वाले x से मल्टीप्लाई करना है, और जो ये दूसरा नंबर है इसे यहां वाले x के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा x का आंसर क्या आ जाएगा? m है हमारा 2। ठीक है, ये m होता है और ये n। ठीक है, हमने यहां पे पढ़ा है। तो जगह 2 × 4 प्लस 3 × -1 ओवर क्या आता है? m प्लस n। तो नीचे आ जाएगा 2 + 3। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो आप फॉर्मूले में। तो ये हमारा सिंप्लीफाई कर दो, ये आ गया 8 -3 करके 5 ओवर 5। तो हमारा आंसर आ गया 1। फॉर्मूला m किससे मल्टीप्लाई होगा? उधर वाले y से। तो कितना हो जाएगा? 2 × -3। अब 3 मल्टीप्लाई होगा a के y से, 3 का y कौन है? 7। तो 3 × 7 ओवर m प्लस n, दैट इज 2 + 3। तो हमारा y का आंसर बन जाएगा -6 + 21 ओवर 5। तो y कितना होगा? 15/5 करके 3। सो देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर क्या है? 1,3 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन 2:3। ठीक है, 1,3 हमारा क्या कर रहा है? इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है।
एक बार दोबारा से आराम से समझ लो, तभी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके आराम से कर पाओगे। ये वाला कोऑर्डिनेट x1 y1, ये वाला कोऑर्डिनेट x2 y2, और क्वेश्चन में कैसे लिखा आता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, तो हमेशा ये एंड पॉइंट्स होंगे, और जो डिवाइड कर रहा है तो वो यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, वो हमेशा आपको होगा x, y, ये भी x, y, अगर कोई और पॉइंट पूछे तो वो भी x, y होगा। अब हम करते हैं हमारा एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। पहले क्या लिखा, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, तो अब हमारा क्या बनेगा, एक बनेगा 4, -1 और दूसरा बनेगा -2, -3। ठीक है, पहले लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग कर लो पहले। तो यहां पे एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है समझ लो बी। जब भी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग आ जाए तो वो हमेशा आपके क्या होंगे, एंड पॉइंट्स होंगे। तो यहां पे कोऑर्डिनेट्स कितने गिवन है हमें, 4, -1 एंड -2, -3, ये तो हो गए हमारे लाइन सेगमेंट। अब लिखा है ट्राइसेक्शन मतलब कि उसके 3 बराबर हिस्से हो जाएं। अब इस ज्ञान देवता के हम 3 बराबर हिस्से करना चाहिए तो किस तरह करेंगे, एक बार हम यहां पे कट करेंगे, एक बार हम यहां पे कट करेंगे, तो एक हिस्सा हमारा ये बन जाएगा, एक हिस्सा ये मिडल वाला, एक वाला रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, एक यहां पे कट कर लिया कि हमने यहां पे कट कर लिया, तो ये 3 हिस्से बन गए ना इसके। तो 3 हिस्से करने के लिए हमें कितनी बार डिवाइड करना पड़ा, एक बार यहां से डिवाइड करना पड़ा, एक बार यहां से डिवाइड करना पड़ा, हमें 2 बार डिवाइड करना पड़ा। तो जब भी हमें ट्राई सेक्शन या 3 इक्वल पार्ट्स आ जाए तो हम इसे 2 बार डिवाइड करेंगे। अगर लिखा था 4 इक्वल पार्ट्स तो हमने क्या करना था, एक बार यहां से कट, एक बार यहां से कट, एक बार यहां से कट, फिर इसके 4 पार्ट्स तभी होने थे ना, ये पहले ये वाला हिस्सा, फिर दूसरा हिस्सा, ये तीसरा और ये चौथा हिस्सा। मतलब कंसेप्ट क्या बना, जितने भी आपको इक्वल पार्ट्स बोले हैं उससे एक कम कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इसमें हमें पूछा ट्राई सेक्शन, तो हम यहाँ पे कितने हिस्से निकालेंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो यहां पे आ जाएगा आपका सी, यहां पे आ जाएगा आपका डी। तो पहले लेट करो, आंसर नंबर सेकंड करने लगे हम। लेट पॉइंट सी एंड डी ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, ज्वाइनिंग ए एंड बी। अगर ये ट्राई सेक्शन हो रही है तो ये तीनों बराबर बराबर होंगे। अगर ये 9 सेंटीमीटर का है तो ये वाला सेक्शन भी 3, ये वाला सेक्शन भी 3, ये वाला सेक्शन भी आपका कितना हो गया 3। तो सभी की रेशो हमारी क्या नहीं थी, 1:1:1। तो ये ऐसे 1, ये भी 1 और ये भी कितनी आनी थी 1। ठीक है, अगर हम सिर्फ सी पॉइंट कंसीडर करें, अगर यहां पे ए, यहां पे बी और यहां पे सी पॉइंट कंसीडर करें, तो अब हमारी रेशो क्या बननी थी, न्यू ए से लेके सी तक कितना है 1, बट सी टू बी कितनी रेशो आ रही है, 1+1 करके 2 रेशो आ रही है। ठीक है, तो हम पहले सी पॉइंट निकालेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो यहां पे लिखो 4 पॉइंट सी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब सी पे लगाओ ये x एज इट इज। तो पहले करना था हमने, ये वाला 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, इधर वाले x से, तो 1 × -2 प्लस 2 × 4 ओवर कितना आ जाएगा, 1 + 2 आ जाएगा, 1 + 2। तो हमारा x का आंसर आ जाएगा फिर -2 + 8/3 करके, ये बन गया 8 - 2 6, 6/2 करके हमारा आंसर आ गया, सॉरी 6/3 है, 6/3 करके हमारा आंसर आ गया 2। इसका आंसर आ गया, पहले x का कोऑर्डिनेट आ गया 2, अब सिमिलरली y पे लगाएंगे तो y हमारा बन जाएगा, ये 1 होगा मल्टीप्लाई इधर वाले y के साथ, तो 1 × -3 प्लस 2 × -1 ओवर m + n, तो 1 + 2, तो ये हमारा आ जाएगा y = -3 - 2 ओवर 3। तो हमारा y का आंसर आ गया -5/3। तो हमारे c के कोऑर्डिनेट के आगे फिर 2, -5/3। अब हमारा d का कोऑर्डिनेट निकालना रह गया है।
अब देखो सी से लेके बी तक का अब न्यू कंसेप्ट आया हमारे पास। सी से लेके बी तक की रेशो क्या आ रही है, 1:1 आ रही है। अब अगर मैं इसे एकदम सेंटर से कट करूं, एकदम सेंटर से, क्या करें 10 सेंटीमीटर है, तो ये अगर मैं एकदम बीच से कट करूं तो यहां भी 5 सेंटीमीटर, इधर भी हमारा 5 सेंटीमीटर। तो जब भी हमारी इक्वल रेशो में डिवाइड करे कोई चीज, तो उसके लिए हम यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कुछ नहीं है, आप इसी फॉर्मूले में अगर सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, अब देखो रेशो क्या होगी 5:5, मतलब रेशो क्या होगी आपकी 1:1। तो अब हम कैसे लिखेंगे, यहां पे ए, यहां पे बी, और रेशो आ गई आपकी 1:1, 1:1। अब अगर 1:1 आ गई है, सेम बाकी सेम, यहां पे x1 y1, यहां पे था हमारा x2 y2, यहां पे हमारा x, y। तो जब हम x पे फॉर्मूला लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई होगा x2 से, होगा x2, 1 मल्टीप्लाई होगा x1 से, कितना हो गया x1, तो कितना आ गया x1 प्लस x2, नीचे कितना आ रहा है देखो 1 प्लस 1 का कितना आ जाएगा 2। तो सिमिलरली y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा होता है सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस है, व्हेनेवर लाइन ए कोऑर्डिनेट डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट इन इक्वल रेशियोज या इक्वल पार्ट्स, तो हम यूज करेंगे हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। और ऊपर क्या था हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। अब इस डी को आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, या फिर यूजिंग, अगर हम सी एलिमिनेट कर दें तो हमारी रेशो क्या बनती, 2:1 हो जानी थी। तो फिलहाल हम यहां पे यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि आपने सी निकाल ली, अब हमें डी चाहिए। सी टू लेके डी का भी रेशो 1 है, डी से लेके बी भी रेशो क्या है हमारा 1। तो अब लिखो आगे 4 पॉइंट डी यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सी एंड बी। ठीक है, सी और बी पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। सी हमारा कितना है 2, -5/3, और बी कितना है -2, -3, और ये रेशो हमने फाइंड करनी है। और ऊपर रेशो है 1:1। जब भी रेशो बराबर है तभी हम मिड पॉइंट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मिड पॉइंट यूज नहीं कर सकते। तो अब इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, पहले हम एक्स वाई हम यूज कर चुके हैं, यहां पे लिख लेते हैं हम सिंपल a, b लिख लेते हैं। तो हमारा a किसके बराबर आ जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, x के कोऑर्डिनेट प्लस करने डिवाइड बाय 2। यहां पे हमारा x कोऑर्डिनेट 2, यहां पे कितना है प्लस ब्रैकेट में -2 डिवाइड बाय 2। तो हमारा a कितना आ गया 0। देयर सिमिलरली b में क्या करना है, y और y को प्लस करेंगे, तो ये होगा -5/3 प्लस -3 डिवाइड बाय 2। तो इसे अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो b हमारा बन जाएगा, देखो यहां पे एलसीएम लेंगे, जब 1 और 3 का एलसीएम आ गया 3, तो ऊपर कितना रह गया -5 माइनस, यहां पे आ जाएगा हमारे पास 1 में क्या मल्टीप्लाई करें 3 आएगा 3, तो 3 3 -9 डिवाइड बाय 2। तो दैट इंप्लाइज हमारा b कितना बन गया -14/6। ये 3 नीचे आ जाएगा, 2 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा बन गया 7/3। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 0, -7/3। और हमारा पहला आंसर क्या था 2, -5/3। तो हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या आ गए 2, -5/3 एंड 0, -7/3। मिड पॉइंट अगर आप ना भी यूज करो तब भी आप सोल्व कर सकते थे, फिर आपकी रेशो क्या बननी थी 2:1। 2:1 आंसर उससे भी सेम आना था। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे मार्क कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD, कि जो स्कूल का ग्राउंड है वो रेक्टेंगुलर शेप में है ABCD की फॉर्म में,
लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, कि 1 मीटर के डिस्टेंस में लाइन्स मारी है, चाहे इस तरह मारी है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग एडी, मतलब ए से लेके डी तक हमारे पास कितने हैं 100 पोर्ट्स हैं, या ठीक है, और हर पोर्ट आपका 1 मीटर दूर है। तो अगर हमारे 100 पोर्ट्स हैं तो डिस्टेंस भी कितना हो गया हमारे पास 100 मीटर हो गया, ठीक है। तो हर एक में कितना डिस्टेंस है 1 मीटर का डिस्टेंस है। और लाइंस कितनी गिवन है तो हमें डायग्राम में दिख रहा है लाइंस कितनी है, ए से लेके बी तक 10 लाइंस है। तो सबसे पहले हमें गिवन है निहारिका। निहारिका कितना रन कर रही है 1/4 द डिस्टेंस एडी, 1/4 द डिस्टेंस एडी। अब एडी में कितने पोर्ट्स थे 100 पोर्ट्स, हर पोर्ट 1 मीटर दूर था, तो एडी हमारा कितना होगा टोटल 100 मीटर। सो देयरफॉर निहारिका ने कितना रन किया 1/4 इंटू 100 मीटर। तो निहारिका कहां पहुंची आपकी 25 मीटर दूर। अगर वो 25 मीटर दूर है तो वो कितने कौन से पोर्ट पे होगी 25th पोर्ट तक पहुंची होगी, 25th पोर्ट तक वो क्या होगी पहुंच गई होगी, ठीक है। ऑब्वियसली फ्लावर पोर्ट है 25th फ्लावर पोर्ट। निहारिका के बाद हमारा क्या कौन है, अच्छा, और ये कौन सी रो में रनिंग कर रही है सेकंड रो, सेकंड रो में रनिंग कर रही है। अब उसके बाद है हमारे पास इसने यहां पे क्या लगा दिया ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग वहां पे लगा दिया, ठीक है। अब हमें गिवन है प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी। अब प्रीत कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 1/5 द डिस्टेंस एडी, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 1/5, डिस्टेंस तो आपका 100 है, तो ये कहां पे 20 मीटर पे है। 20 मीटर मतलब 20th फ्लावर पोर्ट तक पहुंच गई है, 20th फ्लावर पोर्ट, ठीक है। और वो कौन सी लाइन में रनिंग कर रही है 8th लाइन में, वो कहां पे है 8th लाइन में है, ठीक है। और उसने वहां पे कौन सा फ्लैग प्लेस कर दिया आपका रेड फ्लैग, ठीक है। अभी अब हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं, आंसर आप इस तरह नहीं लिखोगे, अभी आप सिर्फ समझ रहे हो। निहारिका ने कवर किया था 1/4 द डिस्टेंस एडी, एडी वाज 100 मीटर, सो 1/4 इंटू 100 आ गया 25 मीटर। तो जो 25th पोर्ट के पास पहुंच के उसने कौन सा फ्लैग लगाया ग्रीन फ्लैग, और कौन से रो में थी सेकंड रो में थी। अब हमें पता है नीचे होता है एक्स एक्सिस, ऊपर का होता है वाई एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट के सिस्टम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग निहारिका किस पॉइंट पे पहुंच गई हमारे पास, निहारिका की पोजीशन क्या होगी हमारे पास फिर 2,25 सेकेंड रो और 25th फ्लावर पोर्ट दिख रहा है। और सिमिलरली प्रीत हमारी कहां पहुंच गई है फिर, कौन सी रो में रनिंग कर रही है वो 8th, और पहुंचे कहां पे है 20th स्पॉट पे, ठीक है। तो ये अभी हमने इतना डिकोड किया, इसे नोट ऑन कर लो पहले, ठीक है। सेकंड रो में थी निहारिका और 25th प्लॉट के पास है, सो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2,25। सिमिलरली प्रीत 1/5 द डिस्टेंस था और 8th रो में थी, तो उसके कोऑर्डिनेट हो गए 8,20। हमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग्स, तो लिखो लेट ऑफ निहारिका is n ब्रैकेट में 2,25 and position of प्रीत is p ब्रैकेट में 8,20। क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स, तो जब भी डिस्टेंस पूछे तो हम क्या लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। सो हमारा एन पी कितना आ जाएगा, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था हमने लास्ट वीडियो में किया था कवर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
x में से x माइनस करना है, y में से y माइनस करना है, उसका स्क्वायर। तो हमारा निहारिका और प्रीत के बीच में डिस्टेंस करना आ जाएगा फ्लैक्स के बीच में, x2 है 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा x1 y1, ये x2 y2, ऑर्डर पेयर में पहले हमेशा x देन y। आगे आ जाएगा 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 2 हो गया 6, 6 का स्क्वायर इज 36। सिमिलरली 20 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो हमारा इसका डिस्टेंस आ गया फिर 61 यूनिट्स, 61 यूनिट्स, और ये लगभग 7.5 यूनिट्स के नियर बाय आ जाएगा। अब हमें आगे पूछा है इफ रश्मि हैड टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग। अब हमारा थर्ड कर रहा है इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, रश्मि उसने करना है थर्ड फ्लैग प्लेस करना है एग्जैक्टली बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। अब रश्मि ने क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रश्मि हैज टू प्लेस, कौन सा फ्लैग है कलर का, ब्लू फ्लैग, एग्जैक्टली बिटवीन द ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग। अब रश्मि में उन दोनों के एग्जैक्टली लगाना है, तो एग्जैक्टली जब भी लगाना है तो रेशो क्या होगी, दोनों साइड बराबर हो जाएगी। सो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं x1 प्लस x2 बाई 2, तो क्या आंसर बन जाएगा हमारा, ए लिख लो x1 प्लस x2 बाई 2, और b क्या हो गया हमारे पास y1 प्लस y2 बाई 2। ये a कोमा b हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रश्मि के कोऑर्डिनेट्स a कोमा b, r क्या रश्मि और a कोमा b उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो हमारा a का आंसर कितना आ जाएगा 8 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, और b का आंसर आ जाएगा 25 प्लस 20 डिवाइड बाय 2। तुम्हारा a का आंसर आ गया फिर 10 बाय 2 करके 5, और b का आंसर आ गया हमारा 45 बाय 2 करके 22.5। तो रश्मि के क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए फिर 5, 22.5। अब इस लाइन का मतलब क्या निकला हमारा, ये पॉइंट हमें इंडिकेट कर रहा है कि रश्मि को 5th रो में रनिंग करनी पड़ेगी, और फ्लैग कहां पे आएगा 22 और 23 पोर्ट्स के बिटवीन आएगा, 22 एंड 23rd फ्लावर पोर्ट के एग्जैक्टली बीच में आएगा। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, इसे नोट डाउन कर लो। फर्स्ट वर्कशीट में आपका इक्वी डिस्टेंस वर्ड काफी मेन है, इसी तरह इस वर्कशीट में आपका फाइंड द रेशो वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें रेशो फाइंड करनी है, तो जिस भी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन आ जाए फाइंड द रेशो, आप हमेशा रेशो कैलकुलेट करोगे k/1। जैसे यहाँ पे रेशो क्या थी m/n थी, जिस भी क्वेश्चन में हमें लिखा आ जाए फाइंड द रेशो, तो हम रेशो हमेशा कैलकुलेट करेंगे k/1। बाकी डायग्राम जरूर बनाया करो, क्वेश्चन को आराम से पढ़ के, डायग्राम अगर करेक्ट होगा तो आपका आधा आंसर वहीं पे ठीक हो जाता है। हमें क्वेश्चन है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। पहले तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग हमेशा आपके क्या होते हैं एंड पॉइंट्स, यहाँ पे a, यहाँ पे b, तो a के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3, 10, और b के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 6, -8। इज डिवाइडेड बाय -1, 6। अब उन्हें कौन डिवाइड कर रहा है, -1, 6 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है कि किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया ना सभी को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसे लेट कर लेते हैं हम c, लिखो लेट c -1, 6 divides the line segment joining
ए एंड बी। अगले को लेट द रिक्वायर्ड रेशो इज के रेशो 1। के किस रेशो में डिवाइड कर रहा है आपका? के रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। इस तरह में अब हमें प्रॉब्लम है कि हम x पे लगाएं फॉर्मूला या y पे लगाएं फॉर्मूला। तो अब देखो -1 भी नंबर है, 6 भी हमारा क्या है? नंबर है। तो इसमें आप चाहे x पे लगाओ फॉर्मूला चाहे आप y पे लगाओ फॉर्मूला, आपका आंसर क्या आएगा? एक ही आएगा, सेम आंसर आएगा। बट हमें जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पे लिखा है डिवाइड्स बाय x एक्सिस, तो यहाँ पे क्या था x, 0, बट वहां पे दोनों नंबर नहीं है ना, तो वहां पे हमें कुछ अलग पैटर्न से करना होता है। यहाँ पे आप x पे लगाओ चाहे फॉर्मूला चाहे y पे, आंसर हमारा एक सेम आंसर आएगा। तो यहाँ लिखो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। हम x पे लगाने लगे फॉर्मूला। x होता है हमारे पास mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n। बस आप बाकी अपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। x हमेशा क्या होता है? जो भी पॉइंट डिवाइड करता है, तो यहाँ पे x कौन है हमारा? -1, तो x की जगह -1 आ जाएगा। m होती है हमारी ये वाली फर्स्ट वाली रेशो, तो हमने क्या लेट किया है? k, तो यहाँ पे आ जाएगा k। आ गया था x2, तो कॉर्नर वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो वहां पे हमारा कौन है? 6। फिर प्लस n है हमारा 1, फिर x1 क्या होता है? ये -3, और डिवाइड बाय जाएगा m रेशो n। ठीक है ना समझ सभी को? ये वाले कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 y1, ये वाले कोऑर्डिनेट होते हैं x2 y2, ये होता है हमारा m, यहाँ पे होता है हमारा n, और ये होता है x, y। हम सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, जो जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी वो इंफॉर्मेशन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k + 1 मल्टीप्लाई -1 है, तो यह जाएगा -1 ब्रैकेट में k + 1 इक्वल टू हो जाएगा 6k प्लस माइनस -3, तो ये हमारा बन गया। अब देखो यहाँ पे काफी मिस्टेक्स होती हैं, आराम से -1 को ओपन कर रहे हो तो कितना आ जाएगा? पहले -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जाएगा -k। अब ये -1 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1 इक्वल टू 6k - 3। अब ये 6k इधर आ जाएगा, k - 6k इज इक्वल टू -3 + 1, तो ये -7k इज इक्वल टू -2। सो देयरफॉर k हमारा कितना आ गया? 2/7 आ गया। ठीक है, आप इसे रेशो में सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो इज 2/7 रेशो 1, और सिंपली 2/7 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करें। अब देखो हमारा सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। बस पिछले क्वेश्चन में हमें प्रॉपर पॉइंट गिवन था कि कौन डिवाइड कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या हमें कि जो डिवाइड कर रहा है वो कौन है? हमारा x एक्सिस है। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाए, कैसे बनेगा? फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग हमारे हमेशा क्या होते हैं? हमारे एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पे a, यहाँ पे b, तो एंड पॉइंट्स कौन है हमारे? 1, -5 और b है -4, 5। जो डिवाइड कर रहा है उसे पॉइंट कर लेते हैं हम c। अब क्या लिखा? डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? हमारा x, 0। अगर y एक्सिस होता तो होता है हमारे 0, y। ठीक है, 0, y, अगर y एक्सिस लिखा होता। ठीक है, आगे गए हमने इसमें रेशो ही निकालनी है, तो यहां पे रेशो का लेट कर लेंगे हम k/1। तो लेट करो, लेट आंसर नंबर 5 कर रहे हैं हम। लेट c divides the line segment joining a and b in the ratio k/1, in the ratio k/1। अब देखो जो डिवाइड कर रहा है वो कौन है? x, 0। अब x, 0 में पास नंबर कौन है? नंबर हमारा इसमें 0। ठीक है,
अगर हम x पे लगाएंगे फॉर्मूला तो x भी वेरिएबल k भी वेरिएबल, तो दो वेरिएबल हम किस तरह सोल्व करेंगे? तो हमेशा हमने क्या करना होता है, जो भी हमारे पास नंबर अवेलेबल है उस पे लगाना होता है सेक्शन फॉर्मूला। पिछले में दोनों नंबर थे तो अब x पे लगाते चाहे y पे, आंसर सेम आता। बट यहाँ पे x, 0 है तो 0 हमारा क्या है, नंबर है। ठीक है, अगर लिखो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, पहले y पे, इस बार हम y पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, समझ के करो। कंसेप्ट क्या होता है, बस इस रेशियो को करना होता है यहां वाले नंबर से मल्टीप्लाई, और इस वाले को करना होता है इस वाले से मल्टीप्लाई। x है तो x से, y है तो y पे, पहला अक्षर हमेशा x, दूसरा हमारा करता है y। तो y से कर रहे हो ना, ये होता है x को y कोऑर्डिनेट, तो y की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 0, m कितना है हमारा k, y2, ठीक है, पहला x होता है बाद में y होता है, तो y2 हमारे पास 5, n है 1 और y1 है हमारे पास -5, नीचे आ जाएगा आपका k प्लस 1। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था सेम, ये m, ये n, ये x, ये y और ये वाला x1 y1, और सिमिलरली दिस वन इज x2 y2। अब 0 से कुछ मल्टीप्लाई करो वो 0, तो k प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 तो 0 रह जाएगा, इज इक्वल टू 5k माइनस 5, तो ये इधर आके प्लस, तो 5 इज इक्वल टू 5k, सो द रेशियो हमारी आ गई, k हमारे पास आ गया 1, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज कितनी आ जाएगी, 1:1। तो जब भी रेशियो बराबर आती है तो हम क्या यूज कर सकते हैं फिर, मिड पॉइंट फॉर्मूला। बट इस क्वेश्चन में हमें एक और चीज पूछी है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, कि अब हमें क्या करना है, जो सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो अब तो 1:1 आ गया, हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, अब हम सीधा क्या लगाएंगे इस पे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहां पे लिखो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो क्या होता है हमारे पास, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 y2। x1 कितना है 1, x2 कितना है -4 बाय 2, तो हमारा x का आंसर आ जाएगा फिर -3/2, और y तो वैसे ही 0 है, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज -3/2, 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, इसे नोट डाउन कर लो। अब हम नेक्स्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 इन द नेक्स्ट वीडियो। और बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 7.1 और बाकी सभी प्लेलिस्ट हमने आई बटन पे आप चेक कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।